सुन लें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद हाशमी है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंटेंट राइटिंग बैच 23 लेक्चर नंबर 5 में आप सबको वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग के बारे में सबसे पहले आपको एक इससे पहले आपको एक बुरी खबर देता हूँ जो मैंने शुरू में बताई थी। जैसे किसी डिग्री का, किसी प्रोफेशनल डिग्री का, किसी सर्टिफिकेशन का एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ना, तो आपकी जो ये कंटेंट राइटिंग की सर्टिफिकेशन है ना, इसका एक फाइनल प्रोजेक्ट है आप लोगों का, दैट इज प्रपोजल राइटिंग। ये लेंथी असाइनमेंट होगी, इस पे आपको हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अब तक आपने री राइटिंग की स्किल पढ़ी, आपने प्रेसी राइटिंग की स्किल पढ़ी, आपने इंट्रोडक्शन राइटिंग की स्किल को देखा, आपने रेज्यूमे राइटिंग की स्किल को देखा, लेटर राइटिंग की स्किल्स को देखा। अच्छा, उन लेटर राइटिंग और रेज्यूमे के अलावा जो बाकी दो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी इस प्रपोजल को लिखने के लिए। कुछ इसमें आप नई चीजें भी सीखेंगे। अच्छा, ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है ऐसे के जैसे आप सांस ले रहे हैं, मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और बैड न्यूज ये है कि जो ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा उसको मैं एडवांस लेवल में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने असाइनमेंट चेक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आप लोगों से पिछले बैच का मोर देन 50% असाइनमेंट चेक हो चुकी हैं, और जो कि मैंने कल 2 से 3 घंटे में बैठ के चेक किए हैं। आज मैं तकरीबन, मेरा इरादा है मैं 5 से 6 घंटे बैठूंगा, पूरी रात आप लोगों के असाइनमेंट चेक करूंगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक आज पहुंच जाऊंगा, और नहीं तो कल रात तक आप लोगों के असाइनमेंट तक मेरी अच्छी तरीके से रसाई हो चुकी होगी। तो आप लोगों से इसको रिक्वेस्ट समझ लें, इंस्ट्रक्शन समझ लें कि ये आप लोगों ने लाजमी सबमिट करवानी है, अदरवाइज आप लोग एडवांस लेवल में नहीं जा सकेंगे। हाँ, किसी का बहुत सीरियस इशू हो तो मुझसे बात कर सकता है। अगर तो मुझे लगा कि वाकई सीरियस इशू है तो मैं इसको रिलैक्सेशन दे दूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई माफी नहीं होगी किसी किस्म की। किसी मुगालते में मत रहिएगा कि हम सर से मिलते तरले कर लेंगे, कोई ना कोई बहाना मार देंगे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे भी पता है क्या क्या स्टूडेंट्स बहाने मारते हैं, किस किस लेवल तक बहाने मारते हैं। वो सबकी जो है ना तकरीबन चीजें सेम ही होती हैं। बहरहाल, आज का हमारा टॉपिक है जी प्रपोजल राइटिंग। क्या होता है प्रपोजल राइटिंग, थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। प्रपोजल राइटिंग किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी काम के हवाले से किसी को प्रपोज करना, ऑफर करना, ऑफरिंग, ऑफरिंग, ठीक है। शादी वाला प्रपोजल नहीं समझना उसको, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग ये बिजनेस प्रपोजल राइटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक कंटेंट, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक कंटेंट लिखेंगे दूसरी पार्टी को। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप बीइंग अ फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए प्रपोजल लिख सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, लेट से आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और गवर्नमेंट ने कोई टेंडर इशू किया, लेट से मेट्रो का, पूरे पाकिस्तान में मेट्रो बनी है, आप लोगों को पता होगा। मेट्रो का उन्होंने कहा कि जी मेट्रो बनानी है। अब डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने प्रपोजल दिए, उन्होंने जो जो एरिया मार्क किया ना, उन्होंने उस एरिया को टारगेट किया और वहां पे प्रपोजल दिया कि जी हम यहाँ पे ये काम करना चाहते हैं और ये हमारा तरीकाकार होगा। अब उस प्रपोजल में हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने उस एरिया की इंपॉर्टेंस बताई कि यहाँ से मेट्रो का गुजरना क्यों जरूरी है, ठीक है। मेट्रो क्यों इस रूट से गुजरनी चाहिए, भाई यहाँ के लोगों के पास सवारियां कम है, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और ये फलाने रूट से फलाने रूट को कनेक्ट कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट की ये इंपॉर्टेंस है, हम जो करना चाह रहे हैं। टाइटल पेज में आप लिख देंगे डेफिनेटली जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जैसे मेट्रो बस टर्मिनल है, या मेट्रो बस के टिकट स्टेशन है, मेट्रो बस के वेटिंग रूम्स हैं, या मेट्रो बस के जो है उसके जो ब्रिज बने हुए हैं वो है, उसको आप टाइटल में ले आएंगे कि जो भी आप प्रोजेक्ट कंडक्ट करना चाह रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने आई गेस बायोग्राफी में भी पढ़ा था। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ अभी, बल्कि हम इसको डिस्कस करते हैं, सैंपल में आप लोगों को दिखाने लगा हूँ थोड़ी देर में। एग्जेक्टिव समरी, एग्जेक्टिव समरी क्या होती है, कोई बंदा विदाउट रीडिंग दी प्रपोजल, वो प्रपोजल रीड नहीं करना चाह रहा और उसको हमने बताना है कि इसके अंदर क्या है, वो देखना चाह रहा है ये प्रपोजल किस बारे में है, तो वो एग्जेक्टिव समरी को रीड करेगा। ये एग्जेक्टिव समरी आपकी कहाँ कहाँ काम आती है प्रपोजल के अलावा, जब हम कोई एमफिल का या बड़े लेवल का थीसिस लिख रहे होते हैं, जैसे बाज लोग मास्टर्स कर रहे होंगे, यहाँ से कोई बैच बीबीए कर रहा होगा या बीएस ऑनर्स कर रहे होंगे, तो उनकी असाइनमेंट्स में अक्सर उन्होंने एग्जेक्टिव समरी वो लिखते होंगे प्रोजेक्ट के हवाले से, वहां तो वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम आते हैं ना एज अ कंटेंट राइटिंग के तौर पे, तो वहाँ कॉपी पेस्टिंग नहीं चलती, ठीक है।
वो वही एग्जेक्टिव समरी होती है। इसमें आपने पूरे प्रोजेक्ट का लुब्बे लबाब, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो लिखना होता है कि आप जिसमें क्या करना चाह रहे हैं, आप कौन है, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेंगे। यानी कि पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा कि आगे प्रोजेक्ट में क्या लिखा है। अगर उसको एग्जेक्टिव समरी पसंद आएगी तो वो आगे पढ़ेगा, अदरवाइज आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ नीड। क्या प्रॉब्लम है, किस जरूरत को फुलफिल करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा मसला है जिसको सॉल्व करना है, वो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। या हम इसको यूं कह सकते हैं, हम इसको सिंपल कर देते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। प्रपोज अ सोल्यूशन, इसका हम ये सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ पॉइंट्स की ट्रांसलेशन को समझना है, अभी हम आगे सैंपल की तरफ जा रहे हैं। प्रोपोजल सोल्यूशन, मेट्रो की बात अगर हम कर रहे थे तो हम इसका ये सोल्यूशन देंगे कि जी हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा के ब्रिज बना के देंगे, लोगों को आने जाने में आसानी होगी। ठीक है, शेयर योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने अपनी तालीम नहीं बतानी होगी। शेयर योर क्वालिफिकेशन से मुराद है आपने अपनी एलिजिबिलिटी बतानी है, यानी कि आपने ये बताना है कि आप इस काबिल हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना पोर्टफोलियो है कि आप इस काम को करने के लायक हैं। इंक्लूड योर प्राइस, इसमें आपका बजटिंग का पोर्शन आ जाता है। आपने अपनी प्राइसेस, उसके फेजेस, वो सारी उसमें मेंशन करनी है। ये जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो रही है, अभी सैंपल की तरफ हम जाएंगे, वहां क्लियर हो जाएंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन शराइत और जवाबित के जी ये होगा तो इस तरह कर लेंगे, ये होगा तो इस तरह कर लेंगे, ये होगा तो इस तरह कर लेंगे, इस तरह होता है। शराइत और जवाबित लागू होंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होती है इसकी, वो भी आप नेट से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको सैंपल में वो भी दिखा देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन सिंपली ये होती है कि जब दो पार्टीज के दरमियान आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आप जब सैंपल बनाएंगे ना, अपना असाइनमेंट बनाएंगे, तो आप खुद से को 5 से 6 टर्म एंड कंडीशंस लिखेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी मेट्रो की, अब साइन हो गया, प्रोजेक्ट साइन हो गया, अब आपने प्रपोजल दिया, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और अगली परली तरफ है मेट्रो डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल, जिसको आपने जिनसे आपने प्रोजेक्ट लिया। अब आप उसमें मेंशन करते हैं कि अगर मेट्रो वाले ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं तो तमाम नुकसानात फाइनेंशियली और फिजिकली और मटेरियल के हवाले से जो भी होंगे, उसकी कंपनी जिम्मेदार ना होगी, यानी कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दिया टर्म एंड कंडीशन की। या अगर मटेरियल के रेट बढ़ जाते हैं तो जो मेट्रो वाले हैं वो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका बजट बढ़ा देंगे मटेरियल के मुताबिक। ये टर्म एंड कंडीशन हो सकती है। इस तरह की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में स्पेस फॉर सिग्नेचर्स टू डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है, जब भी कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है तो उसमें एक सिग्नेचर की ऑप्शन होती है। आप लेटर लिखते हैं, उसमें सिग्नेचर की ऑप्शन होती है। आप ईमेल लिखते हैं, ईमेल के नीचे, जो लोग जॉब करते हैं उनको बेहतर पता होगा, जो नहीं करते उनको बता देते हैं, जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं ना ऑफिशियली, तो वहां पे नीचे अपना नाम, कॉन्टैक्ट, अपनी डेजिग्नेशन, तो वो आप वहाँ मेंशन कर रहे होते हैं, वो आपके सिग्नेचर ही होते हैं, ईमेल सिग्नेचर भी कहते हैं उनको। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं प्रपोजल। प्रपोजल में आज हमने दो टाइप्स को देखना है। ठीक है, नंबर वन इज शॉर्ट प्रपोजल एंड नंबर टू इज जेनेरिक प्रपोजल। ओके जी, ये दो टाइप्स हमने डिस्कस करनी है प्रपोजल के अंदर। नाउ व्हाट इज जेनेरिक प्रपोजल, शॉर्ट प्रपोजल। शॉर्ट प्रपोजल एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजल होती है। ये आपके सामने एक सैंपल आ रहा है, टोटली छोटा सा, ये है शुरू होते ही खत्म, डेट। ये फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, दोनों पे आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेम फाइल जो स्क्रीन पे आ रही है, सेम मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा एज ए। चलिए जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डेट है आज 15, 15 है आज, 15 सितंबर। ऑर्गेनाइजेशन नेम जी, हम एक काम करने जा रहे हैं, लेट से मैंने एक प्रपोजल देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम है ग्रे बॉक्स मीडिया, ग्रे बॉक्स मीडिया। प्रोजेक्ट प्रपोजल, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन, ये नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है,
background. Why is the project being undertaken? Describe an opportunity or problem that the project is to address. Why is the project being undertaken? ये project क्यों किया जा रहा है? This project will fulfill your, ये आप client को लिख रहे हैं, digital marketing needs. This project will fulfill your digital marketing needs. डिजिटल का डी बड़ा क्योंकि ये आपका मेन कीवर्ड है। आप डिजिटल मार्केटिंग, एक कंपनी की आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप उन्हें बताना चाह रहे हैं कि हम आपकी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। दिस प्रोजेक्ट विल फुलफिल योर डिजिटल मार्केटिंग नीड्स दैट विल बूस्ट योर सेल्स एट हाई लेवल। ये मैंने एग्जांपल दी, अभी मैं आपसे सैंपल शेयर करूंगा, आप लोगों को मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्राइब एन अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम दैट द प्रोजेक्ट इज टू एड्रेस। अपॉर्चुनिटी, अब मैंने एक लाइन लिखी, व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन? दिस प्रोजेक्ट विल फुलफिल योर डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी भी दे दी इसी एक लाइन के अंदर। दैट विल बूस्ट योर सेल्स एट हाई लेवल, मैंने उसको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट आपके डिजिटल मार्केटिंग की नीड्स को फुलफिल करेगा और आपकी सेल्स को एक अच्छे हाई लेवल तक इंक्रीज कर देगा। इसको मैं मजीद बढ़ा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी क्या है कि जी, एज इन टुडे एज, यानी कि आज के दौर में, देयर इज नो organization can survive without in cope with digital solutions। ठीक है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि जी आज के दौर में डिजिटल सोल्यूशन के साथ बगैर रहे आजकल कोई सरवाइव नहीं कर सकता। और दिस प्रोजेक्ट विल take your organization at high in digital प्लेटफॉर्म। से मैंने, इसमें हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी एक सैंपल आपको लिख के दिया। ये आप लिखेंगे और उसके बाद आप इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे एंड देन आप जाएंगे ग्रामरली पे। हर असाइनमेंट को यहाँ से चेक करना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाएंगे। ग्रामरली पे जाके यहाँ करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी आपको आपकी मिस्टेक्स बता देगा, मेरी मिस्टेक देखें कितनी सारी इसने बता दी है। अब ये रेट यहाँ पे परसेंटेज दे रहा है 63%। अब मैं यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है इसको मैं क्लिक करता जाऊंगा। हाय, हाय, वर्ब का मसला था, स्पेलिंग का इशू था, एट एट नहीं आना था, यहाँ पे डिजिटल का डी बड़ा आना था, डी डिजिटल आना था, प्लेटफॉर्म आना था। ये देखें जी, ग्रेट जॉब, ये आंटी आ गई यहाँ पे, उन्होंने कहा जी ग्रेट जॉब, सारी चीजें ओके हैं, ग्रेट जॉब। अब ये मेरा जो कंटेंट है ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% करेक्ट है। मैं इसको यहाँ से वापस करूंगा कट और यहाँ जाके इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, आपके इस प्रोजेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? अब बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, यानी कि आप सपोज करेंगे, आप उस रोल के अंदर अपने आप को ढाल लेंगे। समझे आप एक एक्टर हैं, एक एक्टर एक रोल के अंदर जिस तरह बिल्कुल अपने आप को मोल्ड कर लेता है। अब आपने सर्च करना है कि एक डिजिटल मार्केटर एक इंडस्ट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। आप नेट पे सर्च करेंगे, आपके पास हजारों बेनिफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने वहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, वो आप यहाँ उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखेंगे। चेंज किस तरह करेंगे? पहले आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, उसके बाद आप जाएंगे क्विल बोल्ट के अंदर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था इसके बारे में। क्विल बोल्ट में जाएंगे, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ही उठा लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट किया क्विल बोल्ट। अब मैं इसे क्विल करूंगा ये मेरे इस कंटेंट को चेंज करेगा। चेंज करने के बाद वो मुझे बता रहा है दिस प्रोजेक्ट विल फुलफिल योर डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। अब जब मैंने चेंज किया तो वो बता रहा है दिस प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द नीड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग दैट विल रेज द रेवेन्यू टू द हाई लेवल। ये देखिए उसने उसी लाइन को न्यू सिनोनिम्स ऐड करके चेंज कर दिया।
ये तीनों इसके पेड वर्जन है, ये दोनों फ्री वर्जन है इसके, फ्लुएंसी और स्टैंडर्ड। अगर मैं फ्लुएंसी में देख लूँ तो उसने फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इस तरह आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जी, फेज वन मेरा स्टार्ट होगा जी, फॉर एग्जांपल आज 15 सितंबर है ना, मैं कहता हूँ जी 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ से सॉरी गलत हो गया, कंट्रोल है, ये स्टार्ट एंड एंड डेट हम लिखेंगे फेज वन की। ठीक है, सेम गोज विद फेज टू में हम लिखेंगे 15 अक्टूबर, हाँ जी 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद 15 नवंबर टू 15 दिसंबर, ये आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब टास्क, हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की जी, कि फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे आपके लिए। मैं एक एग्जांपल को कंटिन्यू करूँ ताकि आप लोगों को ये अगर समझ आ गया ना, तो जो लॉन्ग प्रपोजल है ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी मिलती जुलती चीजें हैं, बस कुछ चीजें उसमें एडिशनल है। फेज वन में जी आप, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, फूड चेन की एग्जांपल ले लेते हैं जी, फूड चेन है, आपने उसकी डिजिटल मार्केटिंग की, आपने उनको प्रपोजल दिया है, उनकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, हर जगह जगह कोई भी उठा लें आप पाकिस्तान में फूड चेन इस तरह की, केएफसी उठा लें, चाचा जी उठा लें, या आप ये वन पोटैटो टू पोटैटो ये उठा लें, कोई भी आप फूड चेन उठा लें जिनकी मोस्टली आउटलेट्स हों, ठीक है, आइसक्रीम चेन या वट एवर जो आप लोगों को इजी लगे। फेज वन में जी हम उन्हें कहते हैं, अब हम उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के। फेज वन में हम आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे 1 महीना। फेज टू में हम आपकी यूट्यूब, या हम कह सकते हैं बिल बोर्ड, ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, आप लोगों को रोड्स में नजर आते हैं, बड़े बड़े एलसीडी और बोर्ड्स, बिल बोर्ड एंड, उसको मुझे नहीं पता एलसीडी को क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नेम में नहीं आ रहा, हम उसको स्किप ही कर देते हैं, बिल बोर्ड मार्केटिंग। ठीक है, और लास्ट फेज में हम क्या करेंगे, हम क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो एंड पे हम आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी देंगे। लेट से, क्योंकि बास कंपनी होती है वो क्या करती हैं, वो आपको सोल्यूशन भी बता रही होती है, और बाद में वो आपको ये भी सिखाती हैं कि क्लाइंट जब आपके पास क्यूरी लेकर आएगा कि जी मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो वो आपको उसकी हैंडलिंग करना बताएगा कि आपने किस तरीके से क्लाइंट को हैंडलिंग करना है, क्लाइंट को हैंडल करना है, आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछने। तो ये 3 फेज आपने उनको बताया कि जी हम आपके इस टाइम फ्रेम में ये आपको काम देंगे। बजट जी, बजट में हम बताएंगे मेन प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये आपको आसान लगेगा। रिकरिंग नॉन रिकरिंग में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिक्स्ड मतलब जो आपके होने ही होने हैं, प्रोजेक्ट अब 3 मंथ्स का है ना, तो 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट में फिक्स्ड आपके बनते हैं। लेट से आपका डेली का, आपने एक स्टाफ हायर किया, आपने डेली के आपको पता आप इतना बजट मार्केटिंग पे लगा रहे हैं, तो फिक्स्ड आपका जो है ना वो बजट लगेगा 3 मंथ्स का, टोटल 3 फेजेस का, जो कि 3 मंथ्स का है, तो फिक्स्ड आप लेट से आप कर लें 20,000 पर मंथ। ठीक है, और वेरिएबल में आप करेंगे फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ, यानी कि ये आपका वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, ये कम ज्यादा हो सकता है, कम बेश इसमें है। की स्टेक होल्डर, क्लाइंट, आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, कौन कौन लोग हैं जिनका आपके इस काम में रिस्क है। फॉर एग्जांपल आप केएफसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल केएफसी हमारे हाथ तो नहीं आने वाला, लेकिन हम फिर भी एग्जांपल ले रहे हैं केएफसी। ठीक है, फूड चेन, स्पॉन्सर कौन है जी आपके, ये की स्टेक होल्डर वो होते हैं जिन्होंने आपके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया होता है, या जो आपका क्लाइंट होता है डेफिनेटली उसको उसका रिस्क है, उसको आपसे गर्ज है, यानी कि वो लोग जिन्हें आपसे गर्ज है, आपके उस प्रोजेक्ट से गर्ज है। ठीक है, जो आपके मेन लोग होंगे जिनका स्टेक होगा, जिनका उसमें रिस्क रिस्क लगा हुआ होगा, टाइम लगा होगा, एफर्ट्स लगी हुई होंगी। स्पॉन्सर आप ले लेते हैं जी, केएफसी के लिए आप, ये क्लाइंट है और आप जो उसमें आप जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आप उसमें कॉस्ट लगा रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको उस प्रोजेक्ट के लिए, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं
कौन सी एग्जांपल लें हम? चलें गिगली ले लेते हैं जी। ये गिगली पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। गिगली, ये एसएम फूड मेकर्स वाले जो हैं, गिगली, ये जिनके आप ये क्या कहते हैं, कन्फेक्शनरी भी आप लोग खाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हम ले लेते हैं जी, मिस्टर ABC जो भी है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। सच बात है, वो मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो वो भी स्टेक होल्डर्स में आएगा। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन क्या होती है? किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स होंगे और क्या नेगेटिव आउटकम्स इसमें हो सकते हैं, उनको मेंशन करेंगे, ठीक है। और प्रोग्रेस किस तरीके से एवेलुएट होगी, हम क्या कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके आपको मंथली प्रोग्रेस देंगे, या हमारा कोई स्टाफ होगा, कोई बंदा होगा जो आपकी प्रोग्रेस को एवेलुएट करेगा, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और एंड पे जी, अप्रूवल्स के सिग्नेचर, क्लाइंट, स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तीन स्टेक होल्डर्स थे, तीनों के आपने सिग्नेचर इसमें ऐड कर देने। ये फॉर्मेट में आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, लेकिन ये फिल हुआ हुआ नहीं होगा, ये मैं रिमूव करके भेजूंगा आपको अभी लेक्चर के फौरन बाद। ओके, नेक्स्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा, मैंने मेहनत तो बड़ी की है। लॉन्ग प्रपोजल पे आ जाए, फिर हम जल्दी से सैंपल्स की तरफ और क्वेश्चनिंग की तरफ जाते हैं। लॉन्ग प्रपोजल ये है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेट, प्रोजेक्ट प्रपोजल। अच्छा, इसमें ना आपने सेपरेट पेजेस बनाने हैं, उसमें तो सिंगल पेज था, इसमें आप लॉन्ग प्रपोजल में सेपरेट पेज बनाएंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल का, सैंपल में शेयर कर दूंगा। ये होता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। आपने समरी लिखी, समरी जिस पेज पे है उसका पेज नंबर, इंट्रोडक्शन लिखा जिस पेज पे है उसका नंबर। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट का मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर मिस हो जाएगा। किस तरह बनाएंगे आप टेबल ऑफ कंटेंट? अक्सर लोगों ने बहुत ही वाहियात किस्म के बनाए हुए थे, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों का पेज है, तो उम्मीद है मिल जाएगा मुझे भी। क्विक टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट का एक ना फॉर्मेट होता है यहाँ पे। मिल नहीं रहा मुझे, उसमें होता है, बहरहाल वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ढूंढ के भेज दूंगा अगर किसी को इशू हो तो। आई गेस कवर पेज में होता है, यहाँ पे होता है, कहीं ना कहीं होता है टेबल ऑफ कंटेंट का ना बना बनाया फॉर्मेट होता है, उसको फिर आप एडिट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे समरी। समरी में आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, कोई सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। वही पर्पस के एक बंदा बगैर प्रपोजल को पढ़े जान जाए कि इसमें क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जो प्रोजेक्ट लेना चाह रही है, जैसे अब आपकी एक फूड मार्केटिंग एजेंसी है और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने ग्रे बॉक्स मीडिया की एग्जांपल ली, तो ग्रे बॉक्स मीडिया के ऑनर होते हुए या उसके प्रपोजल जो भी भेज रहा है उसके स्टेक होल्डर के तहत की सीट पे होते हुए आप उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स बताएंगे कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव अचीव किया है। और इसमें आप क्या शो करेंगे? उनको ये बताएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक रिप्यूटेबल है, ठीक है। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स पहले बता चुका हूं कि आप नीड्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, क्या वजह है कि आप लोग जो है ये प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले बता चुका हूँ, मेजर्स एंड गोल्स, ये आप रिलेटेड टू फील्ड सर्च करेंगे। प्रोसीजर एंड स्कोप ऑफ वर्क, ये होता है इस काम से क्या फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप सब इसके अंदर मेंशन करेंगे। स्कोप ऑफ वर्क के अंदर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, वो आप मेंशन करेंगे, ठीक।
और इसमें एक और वर्ड यूज होगा कि रिक्वायरमेंट। उन एक्टिविटीज के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर होगा वो सारा आप इसमें मेंशन करेंगे। टाइम टेबल वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, स्टेट, स्टार्ट एंड एंड डेट, जो आपका क्या कहते हैं फेजेस होंगे। इम्प्लीमेंटेशन टाइम, कि कौन सा काम कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट करने जा रही है, अब उन्होंने अपने स्टाफ को बैठ के उनको ट्रेन करना है कि हम ये प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, हम इसके लिए प्रपोजल देने जा रहे हैं, तो लिहाजा हमने ये काम इसमें करना है। वो आप करेंगे फर्स्ट मंथ में, जाहिर सी बात है, काम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मंथ उनको ट्रेन करेंगे आप। उसके बाद कंडक्ट नीड्स असेसमेंट, असेसमेंट्स आप सेकंड मंथ में स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट मंथ में हमने क्या काम किया, उसकी असेसमेंट होगी। डिजाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को आप डिजाइन करेंगे थर्ड मंथ मंथ के अंदर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन लेगा ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों को। बजटिंग, ठीक है, फेज वन में आपकी आपने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, स्टार्ट से एंड डेट आप करेंगे उसकी, ठीक है, उसकी वहाँ कॉस्ट लिखेंगे। फेज टू में आप हमने पढ़ा था जेनेरिक शॉर्ट प्रपोजल में, हमने बिल बोर्ड्स की मार्केटिंग पढ़ी थी, उसका आप स्टार्ट एंड एंड डेट लिखेंगे, उसका बजट लिखेंगे। और फेज थ्री में जो है आपने पढ़ा था क्लाइंट हैंडलिंग जो हमने शॉर्ट प्रपोजल में किया, उसका आप बजट यहाँ मेंशन करेंगे। की पर्सनल्स, वही की पर्सनल्स जो आपके स्टेक होल्डर्स थे वो यहाँ पे की पर्सनल्स की फॉर्म में आएंगे। और एवेल्यूएशन में आप मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, एंडोर्समेंट में नेम ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जैसे कि वो अक्सर आप टीवी पे देखते होंगे किसी एड में कि इन इन लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें स्पॉन्सर किया। किसी को ऐसे ही किसी का नाम लगा देना, किसी का नाम लाउड आउट कर देना, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया और उसकी आपने पब्लिसिटी कर दी अपने प्रपोजल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप, कि इन तीन स्टेप्स को करने के बाद, ये जो तीन फेजेस थे, टाइम टेबल जो आपने सारा मेंशन किया, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे हमारे लिए। और अपेंडिक्स में आपके पास चीजें लिखी हुई हैं, कंपनी की हिस्ट्री लिखेंगे, जरिए पता आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे जाएंगे तो उस कंपनी की आप हिस्ट्री लिखेंगे, अपना रिसर्च लिखेंगे, जी ये हमारा रिसर्च पे हमने काम किया हुआ है इन इन चीजों के ऊपर, और ये जो हमारे स्टैट्स हैं, हमारे अर्निंग, हमने जो लोगों को आउटपुट दिया है उसके। और उसके अलावा आप इसमें बस ये तीन चीजें लिखेंगे, काफी हैं, बाकी को आप छोड़ दें। और एंड पे वही अप्रूवल के सिग्नेचर्स, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट क्लाइंट। ठीक है जी, ये थी आपका जी प्रोजेक्ट बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल राइटिंग। उम्मीद है आप लोगों को आधी बातें ऊपर से गुजर गई होंगी, और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और एक चीज जाते जाते आप लोगों को दिखाता जाऊं, ये भी मैं शेयर कर दूंगा जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें जी, एक प्रपोजल लिखा हुआ है, इसमें कलर्स देख के घबराना नहीं है आपने, आपने सिर्फ यहाँ से इसका कंटेंट देखना है, इसका डिजाइन देखना है, इसका स्टाइल देखना है। अच्छा, यहाँ इन्होंने ना इसको जस्टिफाई नहीं किया हुआ, ये देखें ये वर्ड्स ऊपर नीचे आपने जस्टिफाई करना है, ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखे हुए हैं, आप इस तरह इमेजेस भी डाल सकते हैं इसमें कैची से रिलेटेड टू फील्ड, जैसा भी डिजिटल मार्केटिंग का बना हुआ है, तो आप इसको एज इट इज 50% तक कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ येलो स्क्रीन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इसमें ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इसको, जैसे ये, आप यहाँ से इसको पेज कलर में जाएं, इसको रेड कर दें, ठीक है, वाटर मार्क हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, ठीक है। आप ये सिर्फ वर्ड में बता रहा हूँ, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है आपको इन चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने ये किया, इधर से आपने इसको कलर का, ये देखें, ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई को इतना बड़ा मसला नहीं है। आप यहाँ से भी इसको कैची बना सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, और नीचे आप लिख देंगे फॉर KFC, ठीक है, तो आप
इधर ले जाएंगे और इसको छोटा कर देंगे। तो इस तरह मैंने एक छोटा सा सैंपल बना के दिखाया। तो आप इन सैंपल्स को देखते हुए, इंट्रोडक्शन अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं, हमारी इनके कंपनी के प्रोफाइल, आवर सर्विसेज, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इस तरह इनको आप सैंपल्स के तौर पर देख सकते हैं। एक और सैंपल था मेरे पास इवेंट का, वो बहुत मजे का बना था। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इसको भी आप देखिएगा। इवेंट मैनेजमेंट प्रपोजल, आप किसी कंपनी का इवेंट मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्सर्ट, कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, वट। यहाँ देखेंगे, ये भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल्स होता है कि आपकी क्लाइंट के नेम्स, आपकी प्रोफाइल, ठीक है, जैसे इन इन लोगों ने हमारे साथ काम किया और ये उनकी पिक्चर और ये उनका नेम है, तो ये आप इग्नोर करते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टर हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का प्रपोजल है। इसको अगर आप इस तरह का डिट्टो बनाने बैठेंगे ना, तो आप शायद ही कोई बना पाए, तो इसके लिए ग्राफिक्स का भी बड़ा हैवी काम हुआ हुआ है। तो आप लोग इजी से अभी इसमें से हेडिंग्स उठा लें, कंटेंट उठा लें, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहरहाल जी, बेस्ट ऑफ लक। अब हम आ जाते हैं क्यूरीज पे। जल्दी जल्दी क्यूरीज पूछ लें ताकि फिर हम आगे चलें। अह, जिन्होंने लास्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई वो सबमिट करवाएं, कोई मसला नहीं, करवाएं करवाएं। जिन्होंने नहीं करवाई वो करवाएं सारी की सारी सबमिट। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट, हाँ जी, रेफरेंस से आ जाता है, एक बार मुझे याद आ गया, मुझे उस टाइम बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा था। दीना ग्रुप पाटिल की चैट वर्ड, ओपन कर दूं? ग्रुप की सॉरी, चैट, ताकि वहां सबमिट करवा लें असाइनमेंट। नहीं नहीं, ग्रुप की चैट सर ओपन नहीं करनी, ये फेसबुक पे सबमिट करवाएंगे सारे। ओके ग्रुप में सर। मैंने, हाँ, ये सारी फेसबुक पे करवाएंगे, वहाँ ये इमेज में कन्वर्ट करके सबमिट करवाएंगे सारे असाइनमेंट। ओके जी, इस पे वर्ड में ग्रामरली कैसे आ रहा है दीना पाटिल? ग्रामरली की ऐप है, आप गूगल पे जाएं। मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये गूगल पे जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रामरली, ठीक है। ये देखना, डाउनलोड द ग्रामरली एड ऑन नाउ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको MS ऑफिस के लिए ऑप्शन देता है कि आप इसको ऑफिस में इंस्टॉल कर लें। ये आपके सिस्टम में, लैपटॉप के अंदर इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। आप जहां भी वर्ड का काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पॉपअप आ जाएगा कि जनाब गलत लिख रहे हैं, आप सही करें, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन दे देता है आपको। अक्सा, आज का लेक्चर प्रपोजल राइटिंग पे था। जी सना, मैं सैंपल्स अभी शेयर कर देता हूँ। सब कमेंट मैं जरूर कर रहा हूँ, जिन जिन के मैं चेक कर रहा हूँ उनके मैं कमेंट भी दे रहा हूँ। मोहम्मद अवैस, प्रपोजल और कोटेशन में जी फर्क होता है, काफी फर्क होता है। प्रपोजल हम एक प्रोजेक्ट के लिए दे रहे होते हैं, कोटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन कोटेशन ना रिलेटेड टू बहुत स्पेसिफिक हो जाती है एक प्रोडक्ट के लिए। प्रपोजल में आप टर्म एंड कंडीशंस और अपनी जनाब कंपनी का प्रोफाइल, बैकग्राउंड और स्टेक होल्डर्स की चीजें, वो सारी चीजें। कोटेशन इस तरह होती है कि जैसे आप एक बिल्डर है, आपने घर बनाना है, तो आप एक घर की कोटेशन दे देंगे, जी मटेरियल इतने रुपए लगाऊंगा मैं, फलानी चीज में इतने रुपए लगाऊंगा, तो वो जरा उस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, PDF में करवा दें सबमिट, वो ऑनवर्ड जो है इमेजेस में सबमिट होंगी, वो आप लोग इग्नोर करें उस चीज को। सारी शेयर हो जाएंगी जी, आपको PDF की ना टेंशन लें, आप लोगों को सारी फाइल शेयर हो जाएंगी। कोई लेक्चर के बारे से कोई चीज ना समझ आई उस बारे में आप मुझसे पूछें। शानजे मुगल, 2 से 3 दिन, आप 4 दिन ले लें, आप लोग 4 दिन ले लें प्रपोजल के लिए, कोई मसला नहीं। बनाएं जरूर, मुस्फिरा सैंपल शेयर हो जाएगा। प्रपोजल टॉपिक, हाँ जी, ये मैंने आपको बताना था। प्रपोजल टॉपिक आप मल्टीपल ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लें, कि आप किसी कंपनी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं। आप किसी फूड चेन को ले लें कि आप उनकी मल्टीपल सिटीज में चेन है, आप उनकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। और मैं आपको 5 सैंपल भेजूंगा, आप उन सैंपल्स में से कोई टॉपिक उठा के उस पर प्रपोजल बना लें। पांच पांच डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो, उनमें से उठा सकते हैं आप। हम ना, डिफिकल्ट है टॉपिक, बिल्कुल डिफिकल्ट है।
जमन इकबाल, पेज मार्जिन वो जो नॉर्मल होते हैं ना, एक A4 साइज के, आपने वही रखने हैं। प्रपोजल पेज आप 5 पेजेस मैक्सिमम बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाना आपने। प्रपोजल वैसे मैक्सिमम 2 सफों का भी बना लें, बहुत बड़ी बात है ना आप लोगों के लिए। ये तो जब आप इसको प्रोफेशनली एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे ना, तो क्लाइंट आपको देगा चीजें कि आपने इंट्रोडक्शन इतना देना है, फलानी चीज इतनी देनी है, वो आपको बताएगा, आप उसे नहीं बताएंगे, पूछेंगे आप उसे नहीं बताएंगे, वो आपको बताएगा कि आपने इतने इतने कंटेंट लिखने और आप उससे पर वर्ड चार्ज कर रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप शॉर्ट प्रपोजल भी बना सकते हैं, आप लॉन्ग प्रपोजल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप लॉन्ग प्रपोजल बनाएं, क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा हैं। अगर आप शॉर्ट प्रपोजल बना लेंगे ना, तो लॉन्ग में जो चीजें नहीं है वो आप लोगों से मिस हो जाएंगी, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ही बनाया, लॉन्ग बनाया, जान छुड़ाएं, उसमें आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, लॉन्ग तो कवर हो ही जाएगा। असाइनमेंट्स आप 4 दिन तक सबमिट करवा सकते हैं। अभी आप लोगों का लेक्चर 5 है, फिर लेक्चर 6 होगा आप लोगों का, उसके बाद भी 1-2 दिन का गैप होगा, तो फिर आप लोगों के एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों ने उसमें हम फिर और मजीद टॉपिक देखेंगे। तो उससे पहले आपको लिस्ट भी दे दूंगा, जो जो बच्चे अपना ये प्रपोजल सबमिट करवाएंगे ना, सिर्फ उनको हमने एडवांस में लेके जाना है, और बाकियों को लेके नहीं जाना। ठीक ठीक है, हो गया सर। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उसका बराबर नहीं रहने दूंगा कभी भी। तो जो सबमिट करवाएगा उस वो फिर हमारे साथ एडवांस में चलेगा, क्योंकि हमने उसमें सिलेक्टेड बच्चों को लेके जाना जो काम कर रहे हैं, जो सीरियस है हमारे साथ। हम ना ठीक लेआउट हो चेंज गया सर। होती है, डिपेंड करता है प्रपोजल के ऊपर। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें थोड़ा और होगा, इवेंट मैनेजमेंट का है तो उसमें जरा इवेंट से रिलेटेड, ये आपको हर चीज नेट से मिल जाएगी। मैंने आपको सैंपल्स दे दिए हैं, आपको उनसे समझ नहीं आ रहा तो आप मजीद हेल्प ले सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको मजीद चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। और कैटेगरी के हिसाब से जाते हैं, डेफिनेटली कैटेगरी के हिसाब से चलते हैं। अभी जो मैंने आपको सैंपल भेजा ना, आजकल ये वाला चल रहा है, जरा थोड़ा सा कलर्ड में कैची सा, आप लोगों को सिंपल समझाने का मकसद था कि आप लोगों को बेसिक तो आए। बेसिक आएगी तो आगे जाएंगे ना, जब बेस ही नहीं बनानी आएगी तो आगे कैसे चलेंगे आप। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी आप लोगों को, 2 से 3 घंटे में से ना ग्रुप में आ जाएगी। आप लोगों ने जी जेनेरिक प्रपोजल बनाना है, शॉर्ट नहीं बनाना, बार बार पूछ रहे हैं आप लोग। जरियाब अली नदीम, फ्लोर मिल्स वगैरह पे, फ्लोर मिल पे आप किस तरह बनाएंगे आप? हाँ, हाँ, अगर आप उनसे कोई प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं और आपको कोई इसका थीम समझ आ रहा है तो आप बनाएं, बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं। स्पेस डिफरेंस आप लोग 1.15 रखेंगे 1.15। स्पेस डिफरेंस जो आप रखेंगे 1.15 रख लें। जेनेरिक प्रपोजल लॉन्ग प्रपोजल को कहते हैं जमान इकबाल, जनरल प्रपोजल इन शॉर्ट। कंटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड फाइवर गिग तो मैंने आपको आउटलाइन में बताया ही नहीं था। हाँ, कंटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड रिव्यू जो है ना, वो हम अभी कॉपी राइटिंग में पढ़ेंगे आगे एडवांस लेवल में। जी जी, बनाए, फ्लोर मिल पे बनाए। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए।